उतर जाए। कि शास्त्र में, भागवत शास्त्र में एक शब्द भी मैंने एक श्लोक कहा है, मुहुरहो रसिका भूमि भाविका। श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि भागवत को थोपना नहीं चाहिए, भागवत को पिलाना चाहिए, भागवत को, कथा व्यास को पिलाना चाहिए और श्रोताओं को भागवत पीना चाहिए। पीना और पिलाना क्या है? कथा थोपो मत, कथाओं को पूरा करने के चक्कर में धड़ 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 बांसते चले जाओ, बेचारा जान भी ना पाए भागवत क्या है, परीक्षित क्या है, सुखदेव क्या है, तो क्या मतलब? भागवत को थोपना नहीं चाहिए, भागवत को पिलाना चाहिए और भागवत श्रोताओं को भागवत पीना चाहिए। भागवतामृतम है ये, इसीलिए लिखा है मुहुर्हो रसिका भूय भाविका। मुहुर्हो का अर्थ है धीरे धीरे, सनी सनी। कौन सा याद आया? आंध्रा में क्या बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा तो कौन सा? सनी सनी, धीरे धीरे, मुहुर्हो रसिका भूय भाविका। धीरे धीरे पिलाओ ताकि व्यक्ति की नस नस में भागवतामृतम उतर जाए, तब तो फायदा है। पंडित ने 9 दिन कथा कह दिया, जजमान को पता ही नहीं कि राम कौन है, रावण कौन है। हुआ एक बार संसार में ऐसा ही हुआ, मेरे ही जैसे कथावाचक थे, कुछ श्रोता भी अच्छे थे। प्यारे राम व्यास जी ने 9 दिन बड़े प्यार से राम कथा सुनाया। 10वें दिन जब विसर्जन हुआ, पूर्णाहुति हुआ, आचार्य जी ने कहा बेटा कैसा लगा कथा? बोले महाराज कथा बड़ी अच्छी थी, मन खुश हो गया, पर एक चीज समझ में नहीं आया कि राम जी राक्षस थे कि राम राक्षस थे। पंडित जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा बेटा न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, सबसे बड़े राक्षस हम थे और मुझसे बड़ा राक्षस तू था जो समझ नहीं पाया। ये भागवत क्या है? भागवतामृतम है। राम कथा क्या है? अमृत है, ये अमृत रसधार है। इसे मुहुर्हो रसिका भूय भाविका, नस नस में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए और नस नस में उतार करके हृदय में ग्रहण करके अपनी ज्ञान इंद्रियों को खोलना चाहिए। तभी तो ज्ञान इंद्रियां खुलेंगी, जब सुखेंगे तो। 3 प्रश्न किया, कृष्ण क्या करता है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के स्वरूप कैसे है? सुखदेव ने बड़े सरल भाषा में बताया। परीक्षित कृष्ण वो कृपा का सागर है। आपने सुख की, जितने लोग बैठे हैं यहाँ के लोग सुख देखना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं ना, लेकिन अगर सुख आप लोग की वो सुख चिल्लाते हैं, अगर सुख का सागर मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? क्या बात, मस्ती में। भगवान कौन है? भगवान सुख नहीं है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद की सागर है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद सतचित आनंद है, जो भगवान आनंद की सागर है। परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि ये गोविंद कृपालु है, सुख का सागर है, अरे भक्तों पे कृपा करने वाला है। बोले कैसी कृपा करते हैं भगवान? एक छोटी सी बात सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित भगवान की कृपाएं तो अनंत है, पर एक कृपा मैं बताऊं। एक हाथी था, गजराज जिसे कहते हैं, जो अपने बल की मतवालापन में जगत में किसी को श्रेष्ठ मानता ही नहीं था। ये गजराज कैसा है जरा जानते हैं आप लोग? ये गजराज वो है जिसके पास 1000 सैकड़ों पत्नियां और 1000 बच्चे थे। एक दिन गजराज ने अपनी पत्नियों को लेकर के, पत्नी को नहीं, पत्नियों को लेकर के, अच्छा पत्नी में पत्नियों में अंतर क्या है? पत्नी एक वचन, पत्नियां बहुवचन। पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर के चल पड़ा गजराज। गजराज अपने अभिमान में इतना चूर है, बल के अभिमान में, वृक्षों को उखाड़ता हुआ और समुद्र में पहुंचा। लेकिन प्यारे, जब किसी के मन में अभिमान आ जाता है तो वहां उसका अभिमान तोड़ने हनुमान स्वयं आ जाते हैं। अभिमान को खंडित करने में केवल एक ही देवता सफल है, कौन है? वह हनुमान। हनुमान शब्द का अर्थ क्या है? हनुमान शब्द का यदि विच्छेद किया जाए तो हनु
प्लस मान। हनन माने तोड़ना और मान माने घमंड। जो घमंड को तोड़ करके चकना चूर करके बारूद बना करके फेंक दे, वो है हनुमान। अभिमान का हनन करने हनुमान पहुंच जाते हैं। भगवान ने ऐसा लीला रच दिया कि गजराज अपने परिवार के साथ सागर में पहुंच गया। सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा और इतना जल क्रीड़ा में उन्मत्त हुआ कि जल को भी चीरने की क्षमता स्वयं में प्रकट कर लिया। पर जब गजराज विमान में डूबने लगा तो ग्राह ने गजराज के चरण को धर पहुंचा। और हमारे आपके चरण को भी ग्राह पकड़ लेता है। कब? जब हम अभिमान में डूबने लगते हैं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि पहले धन नहीं था, धन आया तो धनवान बना, धनवान बना तो फिर वो बलवान बना जब वो तो उसके अंदर अभिमान आया। और जब अभिमान आता है तो भगवान हनुमान को भेज कर कहते हैं इसे तोड़ करके जेल तक पहुंचा दो। ऐसे कई लोग आपके क्षेत्र में होंगे कि थोड़े ही धन में अपने आप को रोक नहीं पाते। हाँ, जल को चीरने की इच्छा प्रकट कर दिया। जब प्रकट कर दिया तो ग्राह ने गजराज के पांव को जकड़ कर पकड़ लिया। और जानते हैं कितने युद्ध हुए? 5 सहस्त्राणी। देवताओं के दिन से 5 दिन, मनुष्यों के दिन से 5000 वर्ष व्यतीत हुए। युद्ध होने लगा। ग्राह खींचता है, गजराज खींचता है, ग्राह खींचता है, गजराज थक गया। गजराज ने पत्नी और बच्चों से कहा मेरा साथ दो। सबने सूंड से सूंड बांध करके युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ग्राह धीरे धीरे गजराज डूबता गया। और जब डूबने लगा गजराज, आज इस कथा से एक चीज सीख लो दुनिया वालों, जब गजराज डूबने लगा तो सबसे पहले बच्चों ने साथ छोड़ दिया। कौन से बच्चे? आपके बच्चे, इनके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सबके बच्चे। जब हमारे प्राण निकलने लगते हैं तो ये बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये स्टाम्प पेपर, ये घर की तिजोरियां, ये पासबुक खोजने लगते हैं। मत कर अभिमान इन पे। क्या है ये बच्चे कौन होते हैं? पहले बच्चों ने साथ छोड़ दिया। गजराज ने कहा मेरे पुत्र मुझे साथ क्यों छोड़ता है? बोले पिता आप तो डूब ही चुके हैं, हमारे जीवन का शुरुआत हुआ है, हम डूब गए तो जीवन को कैसे देखेंगे? कुछ देर बाद पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। एक शायरी याद आ गई, एक सूफी संत की बड़ी अच्छी भाव है। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। छूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है, और जुड़ जाते हैं अनेक रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। जुड़ जाते हैं अनेक रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। वक्त बुरा है तो सबने साथ छोड़ दिया। अब गजराज डूबने लगा। ग्राह खींचता है, गजराज डूबता है, पूरी शरीर डूब गई, भगवान बचाने नहीं आए। कितनी देर युद्ध हुआ? 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधार, नाक कान डूबन लागे, नाथ को पुकारे। सब कुछ डूब गया। जब सूंड मात्र बची तो मृत्यु से पहले गजराज ने एक पुष्प उठाया और कहा हे हरि। और जैसे कहा हरि कहा नहीं तो भगवान लक्ष्मी के साथ पांसा खेल रहे थे बैठ करके। भगवान उठकर खड़े हुए, लक्ष्मी ने कहा कहां? भगवान अपने भक्त को कैसे बचाते हैं जरा ध्यान देना। गा शब्द लक्ष्मी सुनो और जा सुनो गजराज। गा शब्द लक्ष्मी, भगवान गजराज कहना चाह रहे थे, गज कहना चाह रहे थे। गा वैकुंठ में कहते हैं और जा कहते कहते ग्राह को मारकर भगवान ने गजराज को मार दिया। और जब गजराज बाहर आया तो गोविंद के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोने लगा और विनती करने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल।
जगत में सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? समर्पण। समर्पण से बड़ी भक्ति जगत में कुछ नहीं है। भगवान के सामने समर्पण किया खुद को। हे गोविंद हे गोपाल हे कृपाल हे दयाल, 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 हे गोविंद हे दयाल हे कृपाल हे दयाल। अब तो जीवन हारे हे गोविंद राक्षर, अब तो जीवन हारे हे गोविंद राक्षर। परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित व्यक्ति कब बिगड़ता है? चार चीज व्यक्ति को बिगाड़ देता है। चारों में से एक भी मिल जाए अगर जरूरत से ज्यादा तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। वो चार कौन है? रूप यौन संपत्ति प्रभुताम विवेकिता। चार चीजों में से अगर एक भी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। चार बिगड़ने की चार चीजें कौन कौन है? रूप, जरूरत से ज्यादा सुंदरता भी घातक होती है। हाँ, बालक अगर जरूरत से ज्यादा या कन्या जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो बिगड़ने का पहला चांस। रूप, यौन, किशोर अवस्था। किशोर अवस्थाओं में यदि गुरु का और माता पिता का लगाव नहीं है, यदि व्यक्ति किशोर अवस्था में सही रास्ता पकड़ लिया तो जीवन में कभी गलत मार्ग पे नहीं जा सकता। रूप, यौन, संपत्ति, जरूरत से ज्यादा संपत्ति, बाप का इकलौता होना, ये भी व्यक्ति को बिगाड़ देता है। प्रभुताम विवेकिता, और अगर उसकी प्रभुता हो जाए लोग उसका वाहवाही करने लगे, ये भी व्यक्ति को बिगाड़ देता है। अति सर्वत्र गरजे पखान भी गड़बड़ कर देता है। और गजराज को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, जंगल के जानवरों ने इतना बखान कर दिया कि उसमें अभिमान आ गया। आज ग्राह ने जब धर्म बोचा तो भगवान के शरणागत हो गया। यही कृष्ण की कृपा है। परीक्षित अब जब ऐसी कृपाओं को सुनाया तो परीक्षित गदगद हो गए, बोले मुझे कृष्ण के विषय में बताओ। वो कृष्ण कौन है जिन्होंने मुझे बचाया मातृ गर्भ में? वो कहाँ रहते हैं? कब वो धरती पर आते हैं? सुखदेव ने कहा कब नहीं आते हैं। हे परीक्षित ये पूछो कब कब आते हैं? परीक्षित ने कहा कब कब आते हैं? बोले भगवान अब तक 21 बार धरती पे आ चुके हैं। भगवान के अवतार कितने हैं अब तक? आज के डेट में कितनी तारीख है? जो भी हो 25 तारीख है ना। अब तक भगवान 23 अवतार ले चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग में होगा, जिनमें से 21 अवतारों का वर्णन किया है इसने श्री परीक्षित जी ने। बोले ऐ परीक्षित, सुखदेव जी ने बताया ऐ परीक्षित अब तक भगवान धरती पर 21 बार आ चुके हैं। कृष्ण अनेक रूप में आते हैं। बोले कब आते हैं भगवान? और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से भी किया था रामचरितमानस में। यही प्रश्न किया था और शिव जी ने जवाब दिया था कि जब जब हो धर्म कहे नारी, जब जब हो धर्म कहे नारी, जब जब हो धर्म कहे हारी, जब जब हो धर्म कहे हारी, बाहे यशोर
जब जब मोह धर्म कर हानि बाढ़ असुर तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो भगवान को धरातल पर आना पड़ता है। परिचित बोले धर्म क्या है, अधर्म क्या है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्म क्या है। धर्म पूजा करना ही धर्म नहीं है, भागवत कराना ही धर्म नहीं है। धर्म वो भी है जब किसी चलते हुए पथिक को आप एक दिन के लिए अपने घर में आश्रय दे दें, किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी गरीब की बेटी का विवाह करा दें, किसी लाचार व्यक्ति की दवा करा दें, अच्छा किसी के मरते समय जाकर के उसके मुख में पानी डाल दें, किसी के भोजन अटक गया हो उसे पानी पिला दो, अथवा किसी की मिट्टी के बाद में उसके पास कफन का पैसा ना हो दे दो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और बहुत धर्म हो प्यारे, मानवता नाम की कोई चीज ना हो, ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, अधर्म किसे कहते हैं? मानवता का उल्लंघन करना, मानवता का खंडन करना, मनुष्यों का अपमान करना और किसी का दिल दुखाना, इससे बड़ा जगत में कोई पाप नहीं है मेरे प्यारे। आज आप मान लेना, जगत में पाप क्या है? किसी का दिल न दुखे आपसे, किसी की आत्मा को आहत न पहुंचे आपके द्वारा, इससे बड़ा जगत में कोई धर्म नहीं है। लाख धर्म करके चले आप, खूब दान कर दे और दान करते समय पुजारी को कस करके डांट दे, मूर्ख तू कैसा मंदिर देखता है, तेरी सारी पूजना साधना खत्म हो गई। आपसे किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा धर्म है। भगवान के प्रथम अवतार की तरफ चलते हैं। परीक्षित ने पूछा प्रथम अवतार कौन है? प्यारे ध्यान से सुनना, अब कथा में प्रवेश करते हैं और कथा बड़ी देवी की मैं देवी कथाओं की तरफ ले चलता हूं। दो चार प्रसंगों को मैं आपके समक्ष रखता हूं। भगवान धरातल पर कब और कैसे आए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का जब प्रथम अवतार हुआ तो ब्रह्मा की शरीर से प्रकट होने वाले सप्त ऋषि के रूप में, सनकाद ऋषि के रूप में, ब्रह्मा से प्रकट होने वाले सनकाद ऋषि शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो है ये भगवान के पहले अवतार है। अच्छा, सनकाद ऋषि के रूप में भगवान धरती पर क्यों आए? अब आपसे पूछे राम क्यों आए, तो बोले रावण मारने आए। कृष्ण क्यों आए? कंस को मारने आए। अब सनकाद भगवान के रूप में क्यों आए? भगवान सनकाद के रूप में क्यों आए? तो इसका कारण ये है कि जगत की सृष्टि करने से पहले विरंच ब्रह्मा ने सोचा कि मनुष्य को बना तो मैं दूंगा और प्राण भगवान डाल देंगे, लेकिन मनुष्य को ज्ञान कौन देगा? क्योंकि ज्ञानेन हीना पशुभिर समानाम। जैसे गाड़ी बहुत सुंदर हो, पेट्रोल ना हो उसमें, गाड़ी भी हो पेट्रोल भी हो, रात्रि का समय हो उसमें प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, तो व्यक्ति कितना दूर तक जाएगा? हाथ पांव तोड़ लेगा। इसी प्रकार शरीर कितनी अच्छी क्यों ना हो, यदि तब शरीर में ज्ञान नहीं है तो बेकार है। इसलिए भगवान ने सनकाद रूप में धरती पर अवतरित हुए और मनुष्यों में ज्ञान की ऊर्जाओं को भगवान ने प्रदान किया। ये भगवान के प्रथम अवतार है। परीक्षित ने पूछा प्रभु का अवतार दूसरा क्या है? आइए दूसरे अवतार की तरफ चलते हैं। दूसरे अवतार में भगवान स्वयं नारद के रूप में आए। नारद भी भगवान ही है। भागवत के 10वें स्कंद में जाएंगे तो स्पष्टीकरण वेद व्यास जी ने कर दिया है कि नारद के बिना भगवान की लीलाएं समस्त अधूरी हैं। भगवान की प्रत्येक लीलाओं में नारद की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, और यदि नारद नहीं होते तो गोविंद की कोई लीला नहीं होती। नारद वो मास्टर चाबी हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का तीसरे अवतार में भगवान क्या बन करके आए? बाराह बन करके आए। भगवान धरती पर बाराह बनकर कब आए?
जब हिरणाक्ष ने धरती को समेट लिया और समेट करके जब रसातल को चला गया तो देवता चिल्लाने लगे, हे गोविंद बचाओ, हम तो आपकी शरण में हैं। सब चिल्लाने लगे, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ। देवताओं ने भगवान शंकर की तरफ देखा और शंकर जी से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता भगवान शिव को देखते हैं, शिव बचाओ, और शिव किसे कहते हैं? भगवान से कहते हैं कि आप मुझे बचाओ। 33 कोटि देवता खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, तुम्हारी गली में जो महादेव के भक्त होंगे मेरे साथ जरूर चलेंगे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, तुम्हारी गली में लोग